उनसे मैंने सीखा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। कि आपका फेवरेट पंच कौन सा वाला है ये कद से भी छोटे, उम्र से भी छोटे, लेकिन इनके जो काम है वो बहुत बड़े हैं। 89.6 एफएम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे मीनाक्षी। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे स्टूडियो में ऐसा फ्रेम लगता है ना, तब हमारे स्टूडियो में कोई ना कोई ऐसी खास शख्सियत मौजूद होती है जिनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। और आज भी हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र के हैं और 8 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है ना, तो अगर हम आपको बताएंगे आप भी खुद ब खुद इंस्पायर हो ही जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद सईद बट जी की, जो कि बारामूला के ओल्ड टाउन से हैं ये कद से भी छोटे, उम्र से भी छोटे, लेकिन इनके जो काम हैं वो बहुत बड़े हैं। और रिसेंटली इन्होंने शान वर्मल 2.0 का भी खिताब जो है हासिल किया है। तो मोहम्मद सईद बट, आपका वेलकम है हमारे रेडियो बारामूला में। थैंक यू। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दे दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद बट है। मैं ओल्ड टाउन बारामूला में रहता हूँ। मैं जीजी का पब्लिक स्कूल बारामूला में पढ़ता हूँ। मैंने ये 3 साल की एज से स्टार्ट किया है। ओ माय गॉड, 3 साल की एज में। और मुझे आप बताएं कि आपको किसने एनकरेज किया और किसने आपको बताया कि आपको इसी फील्ड में जाना है, वुशु ही खेलना है? मेरे पापा ने। आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, कैसे क्या किया आपने, कैसे इस बच्चे को इस फील्ड में पहुंचाया? देखिए, असल में यह है कि मतलब मेरी जो सोच थी इसके बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, ये थी कि मतलब मैं इसको क्रिकेट में क्रिकेट सिखाऊँ। हाँ, लेकिन मैंने कुछ देखा कि क्रिकेट जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस है उसके लिए, क्योंकि फ्यूचर भी देखना पड़ता है बच्चों का। तो फिर मैंने इसको देखा कि असल में जो हमारे इनके कोच है मुशर्रफ कोयूम, तो वो हमारे नेबर भी है और मैंने उनको भी देखा है कई बार, उसके मतलब जो अचीवमेंट्स देख कर स्पोर्ट्स खेलते हुए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं जी, मैं मुशर्रफ के साथ बात करके देखता हूँ। फिर मैंने मुशर्रफ के साथ बात की इसके बारे में, तो उन्होंने उससे कहा कि मतलब इसको भी सिखाओ आप। तो फिर उसने बोला ये अभी बहुत छोटा। मैंने कहा चलो आप सिखाओ। छोटे तो ये बहुत हैं, क्योंकि इन्हीं की एज के बच्चे जो होते हैं वो कार्टून देख रहे होते हैं या उनको पेंसिल हाथ में पकड़ना नहीं आती है। और आपने जैसे कि कहा कि बच्चा इतना आगे पहुंचाना और डिस्ट्रिक्ट लेवल के इतने सारे गोल्ड मेडल, बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने उसको कहा कि मतलब नहीं, आप इनको सिखाओ, क्योंकि ये एकेडमी आएगा, क्योंकि थोड़ा सीखेगा वहाँ पे, वो पंचिंग वगैरह देखेगा, क्योंकि ऐसा फिर ये जब ये बड़ा हो जाएगा तो इनको खुद से सीखना आ जाएगा। तो फिर तब से लेकर आज तक 2021 में मैंने इसको वहाँ पे एडमिशन किया है। तो तब से लेकर आज तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र मैं ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बच्चे को हमेशा कामयाबी हासिल की है। अच्छा, तो आप मुझे मोहम्मद सईद आप बताएं कि आपका फेवरेट पंच कौन सा वाला है? अपर कट आप हमारे ऑडियंस और व्यूवर्स को दिखा सकते हैं? ओह माय गॉड, आपका फेवरेट पंच अपर कट है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं? एक तो यहाँ पर, हाँ? यहाँ पर, हाँ? यहाँ पर। ओके, तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप स्कूल कैसे मैनेज करते हो और इसके साथ साथ आप कोचिंग कैसे मैनेज करते हो, खेलते कैसे हो, सब कैसे होता है पॉसिबल? जब मैं स्कूल से आता हूँ तो 4 बजे मैं वहाँ जाता हूँ, 7 बजे मैं वहाँ से आता हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा प्रैक्टिस भी आप करते हैं? प्रैक्टिस आप कहाँ करते हैं? कहीं पे इसका ट्रेनिंग सेंटर है या फिर आप कहीं पार्क वार्क में ही करते हो? ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? हसनगंज पुल के पास है। ओके, आपके ट्रेनर का नाम क्या है जो आपको ट्रेनिंग देते हैं? मेरे कोच का नाम है मुशर्रफ कोयूम सर। कुछ अल्फाज उनके लिए आप यूज़ करना चाहेंगे? कैसे आपको सिखाते हैं, कैसे आप उनकी ट्रेनिंग में चीज़ें सीखते हो? उन्होंने मुझे 3 साल की एज से स्टार्ट किया था सिखाना। 3 साल की एज से। तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये वुशु खेलते हैं या कोई ऐसा? एक ही है, इब्राहिम है, वो भी आता है। वो अभी दुबई में है। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे कि जब भी मैच होता है हमें तो डर रहता है, भैया हम तो बड़े हैं, हमें डर रहता है कि अब मैच होगा, कौन जीतेगा, क्या होगा। जब आपके पास जब जाते हो मैच खेलने के लिए तब डर लगता है? बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अरे यार, इतने कॉन्फिडेंस कैसे है आप में? अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपने कितने मेडल्स जो हैं लिए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल? 10 टाइम्स गोल्ड मेडल, 2 बार स्टेट खेले हैं। ओके, जब आप स्टेट खेलने के लिए जाते हैं तो कौन होता है आपके साथ? सर, वही मुशर्रफ सर। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी एज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो भी स्पोर्ट्स में आए।
वो भी स्पोर्ट्स में। तो सर आप मुझे बताइए कि जैसे कि आजकल के कश्मीर के पेरेंट्स, कश्मीर के नहीं वर्ल्ड वाइड हम देखें तो बच्चों पे बहुत प्रेशर डाला जाता है कि नहीं पढ़ाई करनी है, खेलना है, थोड़ा बहुत ये करना है, वो करना है। लेकिन आप क्या बोलना चाहोगे कि उन पेरेंट्स को कि स्पोर्ट्स आजकल के बच्चे में कितना रोल जो है प्ले करती है? देखिए सपोर्ट्स जो है वो आजकल के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये है कि मतलब अगर हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो आधे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, जो उनकी मर्ज़ी हो बच्चों की वो कर सकता है, तो तभी जो है बच्चा ड्रग्स की तरफ जाता है जी। तभी जो है बच्चा वो गलत हरकतें करता है, गलत रास्ते को चुन लेता है। तो जो ही अपना पेरेंट्स है जो वो अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखेंगे तो उनके बच्चे जो है वो उन पर नज़र रखते हैं, तो फिर वो बच्चे सही रास्ते पे जाते हैं जी। तो सिर्फ लास्ट में मेरा यही मैसेज रहेगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के दोस्त खुद बन जाए बस। नहीं, ये आपसे भी हम भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से वैसी काउंसलिंग दें, वैसी कोचिंग दें जहां बच्चे को जाकर, आजकल देखा जाए स्ट्रेस लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अगर बच्चा कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में मुलव्वस हो जाता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है गायब हो जाता है और इसके साथ साथ बच्चा जो है अच्छी फील्ड में चलना शुरू हो जाता है। तो आप मुझे बताएं सईद कि आप बड़े होकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहोगे? हाँ। करना चाहोगे? अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अभी रिसेंटली हमारे आकिब नबी हैं बारामूला के क्रिकेटर, आपने उनसे क्या सीखा? जो आकिब नबी सर है वो उनने अभी इंटरनेशनल खेला है। जी, तो आपने उनसे क्या सीखा? उनसे मैंने सीखा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी हम उम्र के बच्चों को? वो भी स्पोर्ट्स के अंदर आए। स्पोर्ट्स के अंदर आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा और इतने बड़े हौसले लेकर जो है आगे चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं तो स्पोर्ट बड़ी मैटर करती है हमारी लाइफ में, क्योंकि देखा जाए कि आजकल के पेरेंट्स जो हैं बर्डन डालते हैं बच्चों पे, स्कूल जाना है, स्कूल से ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से फिर वापस आएंगे तो फिर पेरेंट्स पकड़ लेते हैं पढ़ाने के लिए। नहीं, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के लिए जो है टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम इनके पेरेंट्स से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सीखते हैं कि नहीं, बच्चे को फ्रीली भी छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट से हमें कहीं ना कहीं ये सीखने को मिला कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जो ये छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ने की इतनी चाहत है इनमें, तो ज़रूर हमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है इंस्पायर करती हैं और इन्हीं के हम उम्र के बच्चों को भी इंस्पायर करती हैं कि भैया कार्टून देखना बंद करो और थोड़े बाहर निकलो और अपने आप को थोड़ा सा ना अपने परों को उड़ान देने की कोशिश करो।